कि देखिए विकास एक दिन का मुद्दा नहीं होता है, ये एक प्रक्रिया होती है, डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है। समस्याएं जो हैं उसका समाधान भी हम ही कर रहे हैं। समस्याओं को पैदा करने का काम पुरानी सरकार ने किया और उसका समाधान अगर कहीं हो रहा है तो मुमकिन है, ये नजर इनायत महिलाओं के ऊपर है और आगे भी रहेगी। जी सही है कि महिलाओं के हक में वो हमेशा सोचते आए हैं। इज्जत घर देने की बात हो तो उन्होंने सोचा, महिलाओं के आंसू पोंछने का बात हो जो धुएं से लाल हो जाया करती थी वो उन्होंने सोचा। वो घर, ये जो आवास भी दिया तो महिलाओं के नाम पर दिया, जनधन खाता भी खोला तो महिलाओं के नाम पर खोला। चंपारण जिला का मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ डॉक्टर हिना चंद्रा है जो पेशे से डॉक्टर हैं, समाज सेवी हैं और बीजेपी की डिवोटी वर्कर हैं। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ या फिर 20 का विधानसभा चुनाव हुआ या फिर पुनः 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, कहने का मतलब कि राधा मोहन सिंह का जो चुनाव हुआ उसमें अगर मुख्य भूमिका में रही, चाहे वो जनसंपर्क का मामला हो, लोगों से मिलने का मामला हो, महिलाओं को समझाने का मामला हो, जागरूक करने का मामला हो, तो निश्चित तौर पर बढ़ चढ़ के रही। और यही कारण था कि इस बार के समीकरण में राधा मोहन सिंह चुनाव हारते हारते भी जीते। उसका सबसे बड़ा श्रेय इनके जैसे लोगों को जाता है, ऐसे वर्करों को जाता है जो निश्चित तौर पे तन मन धन से पार्टी और अपने नेता के साथ बहुत ईमानदारी से खड़ी रही। और एक वर्कर अगर ईमानदारी से अपने नेता के साथ खड़ा होता है तो ही वो नेता स्थापित हो पाते हैं। और यही कारण है कि इस बार राधा मोहन सिंह चुनाव हारते हारते जीत गए। आप 19 में पार्टी ज्वाइन की और कम समय में पार्टी ने आपको बहुत मान सम्मान दिया और आपने कमाया भी, आपने अर्न भी किया। आप पार्टी के लिए बहुत ईमानदारी से खड़ी रहती है। लेकिन ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके जो पूर्वी चंपारण में 5-6 विधानसभा है उसमें कभी महिलाओं को मौका नहीं मिला। आपकी पार्टी महिलाओं के लिए बात करती है लेकिन किसी महिला को मौका क्यों नहीं देती है? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपने वक्तव्यों को रखने का अवसर मिला है। एक बड़ा सवाल आपने मेरे सामने रख दिया है कि महिला को अवसर क्यों नहीं मिला। तो जो अवसर मिल भी रहा है महिलाओं को वो हमारे ही पार्टी में मिल रहा है। और हमारी ही पार्टी में जो है, आज देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगर आया है तो हमारे एनडीए गवर्नमेंट में ही आया। और मुझे पूर्ण विश्वास है हम जैसे कार्यकर्ता या लाखों करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का अगर किसी ने काम किया है तो वो भाजपा के गवर्नमेंट ने किया है। आज आप दिल्ली में देख सकते हैं जिस प्रकार से रेखा गुप्ता को एक ही बार वो जीती हैं, पहली बार जीती हैं और सीधे उन्हें विधायक दल का नेता चुन दिया गया और दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी की नजर इनायत महिलाओं के ऊपर है और आगे भी रहेगी। और पक्का महिलाओं को तो प्रमोट किया ही जा रहा है और अब तो 33% के ये में हम लोग आने भी जा रहे हैं। और इस बार भी देखिए क्या होता है। इसके लिए मैं तो आधिकारिक नहीं हूं कि मैं बहुत ज्यादा बयान दे सकती हूँ इसके ऊपर कुछ भी, लेकिन आपका जो सवाल है तो आप निश्चिंत रहें, ये काम भाजपा ही करेगी। इस बार होगा, ये आप मानती है? मुझे विश्वास है, मोदी है तो मुमकिन है, ये हमारा नारा है। आज भी आपके मोतिहारी में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया, और जबकि डबल इंजन की सरकार के सांसद और विधायक है? राधा मोहन सिंह आप ही की पार्टी के हैं, आपके नेता हैं और विधायक भी जो है वो आप ही के पार्टी से 2005 से है। बावजूद उसके आज भी जो मुख्य रूप से वाटर लॉगिंग की समस्या, इंक्रोचमेंट की समस्या है, चाहे वो मोती झील का मामला हो, ये आज भी अपने विकास के लिए राह देखता है। देखिए, स्थिति 2014 के पहले बहुत विकट थी। जब इसको हम ये कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे ना, क्योंकि देखिए विकास एक दिन का मुद्दा नहीं होता है, ये एक प्रक्रिया होती है, डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस में वक्त लगता है। ये आप भी समझते हैं, आप मीडिया चैनल से हैं और ये हम लोग भी समझते हैं, जनता भी समझती है, पब्लिक को खूब पता है कि क्या था और आज क्या है। जब हम लोग उस तरह से जब देखते हैं, जब ग्राफ देखते हैं, तो पहले की स्थिति बहुत बुरी, बहुत विकट स्थिति थी। आज तो कम से कम जगह जगह फ्लाईओवर्स बन गए हैं, जगह जगह आरओबी बन गए हैं, जगह जगह अब तो कई एक्सप्रेसवे हमारे बिहार में बन रहे हैं। तो समस्याएं जो हैं उसका समाधान भी हम ही कर रहे हैं। समस्याओं को पैदा करने का काम पुरानी सरकार ने किया और उसका समाधान अगर कहीं हो रहा है तो हमारी गवर्नमेंट में हो रहा है। आप जब मोतिहारी आए होंगे तो पिपरा कोठी से ही आपको विकास नजर आ रहा होगा, वो कृषि विज्ञान केंद्र हो, अनुसंधान केंद्र हो या मदर डेयरी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, कई चीजें आपको देखने को मिली। यहाँ का रोड्स भी अब बहुत बढ़िया हो गया, जगह जगह बन रहा है। हाँ, वाटर लॉगिंग की जो समस्या है तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के लिए इस बार हमारी गवर्नमेंट ने 750 करोड़ की योजना अभी अभी नगर निगम के द्वारा प्रस्तावित हुआ है और बहुत जल्द वो काम भी धरातल पे नजर आएगा। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि राधा मोहन जी ने जो काम किए हैं वो राधा मोहन जी ने ही किया है। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन यहाँ बन रहा है, बगल में आप चरखा पार्क देख रहे होंगे,
बिजली 24 घंटे मिल रही है हम लोगों को। आप जब यहाँ आए हैं, आप यहाँ से, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है और लगातार काम कर रही है। मैंने फिर कहा ये एक प्रोसेस है और इसमें वक्त लगता है, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये काम भी पूरा हो ही जाएगा। गया और मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही बार में आई, लेकिन गया और मोतिहारी में अभी जमीन आसमान का फर्क है। अभी जिला स्कूल जो आपका चल रहा था उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और यूनिवर्सिटी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, क्या मानती है आप? देखिए, ये आपने सही कहा कि गया और मोतिहारी एक बार ही आया। गया मेरा मायका है, देखिए क्या कोइंसिडेंस है। तो वहां का बिल्डिंग बन गया है, जमीन का थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आया था, लेकिन अब वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया है और अब बहुत जल्द हमारा मोतिहारी का भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अपने बिल्डिंग में रन करेगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। सभी यहाँ पर आए और सब लोगों ने यहाँ कहा, नीतीश कुमार भी पिछली बार यहाँ आए थे, उन्होंने भी बोला था कि बहुत जल्द जो है यहाँ का सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने बिल्डिंग में हम लोग देखेंगे और बहुत जल्दी होगा। कुछ समस्याएं थी, वो सॉर्ट आउट हो गया है। मोतिहारी में जो मोती झील है उसको डल झील भी कहा जाता है और बड़ी झील है। अगर इसकी साफ सफाई करके देख रेख होता तो पर्यटन के लिए एक अच्छा जरिया होता, क्या मानती हैं आप? लेकिन आपके जो विधायक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 दशक से है, बावजूद उसके उनकी उपलब्धि नहीं दिख रही है। अगर रोड की बात कर ले, पुल पुलिया की बात कर ले, तो एक मुखिया और वार्ड मेंबर भी बनवाते हैं, निगम के पार्षद भी बनवाते हैं। शायद विधायक की जिम्मेदारी उससे बड़ी होती है, लेकिन शायद वो अपनी जिम्मेदारी पे खड़े नहीं उतर पाए। यही कारण है कि पार्टी के अंदर भी काफी असंतोष का माहौल बना। देखिए, अब ये आकलन तो आप लोग करेंगे, आप मीडिया चैनल से हैं, आप लोग बेहतर बताएंगे। अभी तक तो हमें यही दिख रहा है कि जनता का पूर्ण सहयोग, पूर्ण समर्थन, पूर्ण समर्पण मिल रहा है, पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है, तभी हमारे विधायक जी कुर्सी पर विराजमान है। अन्यथा ये तो लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता सर्वोपरि है। तो इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि विधायक जी ऐसे ही तो नहीं आए ना, बिना बनाए तो नहीं बन गए। उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद जनता ऐसे ही तो नहीं देती है, बिना काम के तो नहीं देती है। जहां तक मोती झील का सवाल है, मोती झील की स्थिति और बदतर थी पहले, अब तो कम से कम साइड से वो रोइंग, ये मरीन ड्राइव जिसको कहते हैं, वो बन रहा है और ये दूसरे साइड मजुराहा साइड से भी मरीन ड्राइव बनने जा रहा है। जब आप उधर जाएंगे तो आपको नजर आएगा। और उधर ही नहीं, उसके दूसरे साइड भी, उसके ऑपोजिट साइड भी देखेंगे, इधर मिस्कॉट की तरफ भी मरीन ड्राइव का एक्सटेंशन हुआ है। तो एक सुंदर सौंदर्यीकरण करने का काम किया जा रहा है। और अब इस पर मैं फिर यही बोलूंगी कि काम तो हो ही रहा है, ये फिर एक प्रोसेस है। मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्या ही बोलूंगी आपको। आप बोलना नहीं चाहती हैं, शायद आपकी मजबूरी हो सकती है। पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात आप निश्चित तौर पे रखती होंगी, लेकिन यहाँ नहीं रख सकती हैं, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन एक सच्चाई है कि आपकी पार्टी महिलाओं की बात, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, मजबूती से अपनी बातों को रखते हैं। महिलाओं की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। 2025 में महिला सशक्तिकरण दिखाएगी क्या मोतिहारी में? देखिए, 2025 में, अब देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, मैं आधिकारिक नहीं हूं ऐसे बयानों को देने के लिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं। लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि जब मोदी जी हैं, मोदी जी ही क्या, पूरा एनडीए गवर्नमेंट ने ये तय किया कि अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बहुत जल्द लागू भी होने जा रहा है। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि हम लोग सिर्फ उसके अधीन नहीं है, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया जा रहा है लगातार महिलाओं को। और इस बार के चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है और उम्मीद भी अपने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से ही है कि महिलाओं के हक में वो हमेशा सोचते आए हैं। महिलाओं को इज्जत घर देने की बात हो तो उन्होंने सोचा, महिलाओं के आंसू पोंछने का बात हो जो धुएं से लाल हो जाया करती थी, वो उन्होंने सोचा। महिलाओं को घर, ये जो आवास भी दिया तो महिलाओं के नाम पर दिया, जनधन खाता भी खोला तो महिलाओं के नाम पर खोला। तो महिलाओं को हर क्षेत्र में उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, लखपति दीदी बनाया, इतना सारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रमोट करने का काम किया। तो हर जगह जब महिलाओं के लिए एक एक कदम पर मोदी जी ने सोचा है, जब वो सोच रहे हैं, तो ये 2025 में भी आपको दिखेगा, ये सामने नजर आएगा, तो प्रत्यक्ष हम लोग देखेंगे। मोतिहारी विधानसभा में आपकी भी दावेदारी है और निश्चित तौर पे आम लोगों के बीच बात होती है। जो आम लोग हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले, दबे कुचले और आखिरी पंक्ति के लोग हैं, उन लोगों की मांग है कि एक मौका मैडम को मिलना चाहिए। मैडम पेशे से डॉक्टर है, निश्चित तौर पे हर के सुख दुख में खड़ी रहती है। तो जो आदमी अभी किसी संवैधानिक पद पे नहीं होते हुए अगर किसी की मदद करता है, निश्चित तौर पे अगर विधायक बनता है, तो वैसे लोग गरीबों के लिए सोचेंगे, आम लोगों के लिए सोचेंगे। क्या मानती हैं आप
2025 में आपकी देखिए, ये दावेदारी लोगों का रहेगी। भरपूर स्नेह, भरपूर प्यार, भरपूर लगाव मुझे हमेशा से मिलता चला आया है। चंपारण की जनता के प्रति मैं आभारी हूँ। मैंने जब जब भी उन्हें याद किया है, बढ़ चढ़कर वो लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं। मैंने एक छोटा से छोटा आयोजन भी किया है, तो इतनी भारी संख्या में लोगों का प्रेम और स्नेह मुझे मिला है। इसके लिए तो मैं आपने अपनी इस बहू को जो प्यार दिया है, जो सम्मान देने का काम किया है, चंपारण सच में चंपारण अलग है, चंपारण सच में ऐतिहासिक है। लोग बेटियों को उतना प्यार नहीं देते जो प्यार आपने इस बहू को दिया है, क्योंकि मैं गया की बेटी और इस चंपारण की बहू, ये आपका स्नेह है। और जिस रूप में पार्टी मुझे खड़ा करेगी, मैं निरंतर आप लोगों के लिए खड़ी हूँ। और हमेशा हमेशा देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे क्या ही पड़ी है फील्ड में उतरने की। मैं आराम से चेंबर में बैठ के काम कर रही हूँ, लेकिन अंदर से वो भाव है कि मुझे आपके लिए कुछ तो करना है, कुछ करना है। मैं जिस रूप में कर पाती हूँ, मैं एज अ डॉक्टर जितना मदद कर पाती हूँ मैं करती हूँ, जितना मुझसे बन पाता है, जितना मेरा दायरा है मैं करती हूँ। उस दायरा को अगर पार्टी बढ़ाने का काम करेगी तो उस बड़े हुए दायरे में भी मैं आपके लिए खड़ी रहूंगी। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको मौका देती है, सिंबल देती है, और जनता चुनाव जिता के अगर विधायक बनाती है मोतिहारी का, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, चुनाव जीतने के बाद हम लोग जो भी काम बचा हुआ है, देखिए बहुत सारे मुद्दों को आपने भी कहा, उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कामों को पूरा करेंगे। महिलाओं के लिए बहुत सारा काम, देखिए महिलाओं के लिए अभी भी जगह जगह आप देखते होंगे कि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। नगर निगम के साथ वो सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा। बहुत सारा मुद्दे पर नगर निगम के साथ विवाद हो रहा है। नगर निगम सुचारू रूप से काम क्या कर रहा है ये सबके सामने है। नगर निगम का सीट जब विपक्ष वालों के पास गया तो बहुत जगह पे क्लैशेस आ रहे हैं, बहुत जगह पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इन चीजों को हम लोग सुदृढ़ करने का काम करेंगे। और एक महिला को जब आप सम्मान देने का काम करेंगे तो महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर खड़ी होगी। जहां ढूंढेंगे वहां खड़े होंगे। जो भी समस्या होगी, मैं तो 24/7 जब मैं इमरजेंसी सेवा देती हूँ ना, 24/7 कहती हूँ, तो बहुत सारे पेशेंट मुझे जज करने के लिए भी 2 बजे रात को फोन करते हैं और सुबह आके कहते हैं कि मैडम मैं तो इसी तरह आपको जज कर रहा था कि आप फोन उठाती हैं या नहीं। तो जब मैं फोन 2 बजे रात को उठाती हूँ तो वो लोग अगले दिन आके हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मैडम मैं तो जज कर रहा था आपको। तो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति, ज्यादा जो बादल गरजता है ना, वो बरसता नहीं। तो मैं ज्यादा बोलूंगी क्या? प्रत्यक्ष को कैसा प्रमाण चाहिए? जो काम होगा वो आपके सामने होगा। जो काम हो रहा है वो आपके सामने है, जो होगा वो आपके सामने है। जब आप भरोसा मेरे पर जताएंगे तो उस भरोसे पर खड़े उतरने का पूर्ण विश्वास हम आपको दिलाते हैं। डॉक्टर हेना चंद्रा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।